ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण में बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण में बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद जी का ग्रंथ, उसमें आभ्यंतर परिणाम अवलोकन बाईस से 34 वर्ष तक का ये उनका संक्षेप में लेखा जोखा, और उसमें 3 पोथियां छोटी छोटी हैं उसकी। पहली पोथी अपनी चल रही है, इसमें लगभग 86 वचनों का संकलन है, 88 वचनों का संकलन है। बहुत ही मार्मिक सारे वचन हैं, गंभीरता से सुनना समझना और निर्णय करना, अपने जीवन में फिर जो कुछ ग्रहण करने लायक है उसको ग्रहण करके जीना, जो छोड़ने लायक है उसको छोड़ना। ऐसा अपन को यहाँ सारी बातें चल रही हैं। तो अभी अपनी प्रथम पोथी के 10 तक के वचनों की चर्चा अपन ने यहाँ पर कर ली थी, विचार उस पर कर लिया था। 10 नंबर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको एक बार फिर से रिवीजन करके आगे के वचनों के संबंध में अपन विचार करते हैं। 10 नंबर का वचन, ऐसे तो एक एक वचन बहुत ही मार्मिक है, परंतु हर वचनों में अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग बातें कही हैं। तो 11वें नंबर का वचन इस 10वें नंबर के वचन से संबंधित है, इसलिए एक बार इस 10वें नंबर के वचन को फिर से देख लेंगे अपन। देखेंगे यही स्थिति, यही भाव और यही स्वरूप, चाहे तो कल्पना करके दूसरी राह ले, यथार्थ की इच्छा हो तो यह ले। विभंग ज्ञान दर्शन अन्य दर्शन में माना गया है। इसमें मुख्य प्रवर्तकों ने जिस धर्म मार्ग का बोध दिया है उसके सम्यक होने के लिए स्यात् मुद्रा चाहिए। स्यात् मुद्रा स्वरूप स्थित आत्मा है। शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से स्वरूप स्थित आत्मा द्वारा कही हुई शिक्षा है। नाना प्रकार के नए, नाना प्रकार के प्रमाण, नाना प्रकार के भंगजाल, नाना प्रकार के अनुयोग, ये सब लक्षण रूप हैं। लक्ष्य एक सच्चिदानंद है। दृष्टि विष दूर हो जाने के बाद कोई भी शास्त्र, कोई भी अक्षर, कोई भी कथन, कोई भी वचन और कोई भी स्थल प्रायः अहित का कारण नहीं होता। पुनर्जन्म है, जरूर है। इसके लिए मैं अनुभव से हाँ कहने में समर्थ अचल हूँ। इस काल में मेरा जन्म मानू को दुखदायक है और मानू को सुखदायक भी है। अब ऐसा
विकराल आत्मा जैसे, परंतु ऐसे। अब ध्यान रखें यही कल्याण है। इतना ही खोजा जाए तो सब मिल जाएगा। अवश्य इसमें ही है, मुझे निश्चित अनुभव है। सत्य कहता हूँ, यथार्थ कहता हूँ। शंक माने इस स्वरूप के लिए सहज सहज किसी स्थल पर लिख मारा है। क्या कह रहे हैं इसमें कि जो स्वरूप अनुभव के उपरांत स्थिति है आत्मा में, वही भाव वही स्वरूप है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अनुभव करने के उपरांत जो अपना स्वरूप भासित होता है, बस वही भाव और वही स्वरूप रहता है, इसके अलावा और कहीं बाहर से कुछ आने जाने वाला नहीं। अब चाहे तो कल्पना करके दूसरी राह ले लो, अन्य जीवों से कह रहे हैं कि हमने जो अनुभव किया है और जो कुछ लोगों के लिए बताने का व्यवहार से प्रयत्न किया है, या तो आप इस मार्ग का अनुसरण करके यहाँ आ जाओ और या अपनी मनमानी कल्पना करके दूसरी राह में भटकते रहो। कहते हैं कि विभंग ज्ञान और दर्शन अन्य दर्शनों में माना गया है। अन्य दर्शनों में माना गया है का मतलब क्या कि जो सम्यक ज्ञान नहीं होता है, जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है, तो वो जैन दर्शन नहीं है। वो यथार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। उसमें विभंग ज्ञान है, यानी जो विपरीत ज्ञान है, वह यथार्थ विचार नहीं करता है, उसके सिद्धांत सही नहीं होते, इसलिए उनको जैन दर्शन से अन्य दर्शन में लिया गया है। जैन दर्शन में तो क्या माना गया है, जो यहाँ के मुख्य प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने जैन धर्म का व्यवहार में परिवर्तन किया है, जिस धर्म का बोध उन्होंने दिया है, उसके सम्यक होने के लिए उन्होंने स्याद मुद्रा को अंकित करके या प्रमुख करके लिखा है। जैसे गवर्नमेंट की जो माल होता है तो उस पर ISI का मार्का लगता है, ऐसे ही भगवान जनेन्द्र के उपदेश में जो भी वचन कहे जाएंगे उसमें स्यादवाद मुद्रा अंकित होगी। सापेक्ष रूप से सारे कथन कहे जाएंगे और उसमें पूरी वस्तु को ही उस अपेक्षाओं से बताया जाएगा और किसी मिथ्या कल्पना का वहाँ पर किसी प्रकार से निरूपण नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं जो इस प्रकार से स्याद पद की मुद्रा से अंकित है, इस मार्ग में तो उन प्रवर्तकों ने, तीर्थंकर आदि ने जो है इस प्रकार से उस सम्यक मार्ग का लोगों को बोध दिया है, और वो परमार्थ से स्याद मुद्रा से अंकित, यानी स्याद मुद्रा सहित प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है। तो जिनको ऐसे अपने उस स्वरूप का बोध हो जाता है, वास्तव में परमार्थ से वही स्याद मुद्रा स्थित आत्मा जानना चाहिए। और उसी जब तक सर्वज्ञ दशा प्राप्त नहीं होती तो सुतक ज्ञान की अपेक्षा से स्वरूप स्थित उन्हीं आत्माओं द्वारा कही हुई जो शिक्षा है व्यवहार से, वह स्यादवाद मुद्रा अंकित उपदेश या ज्ञान कहा जाता है। नाना प्रकार के जितने भी दृष्टिकोण हैं, जितने प्रकार के ज्ञान बतलाए गए हैं, अर्थात मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, अथवा इन्हीं में से फिर प्रत्यक्ष परोक्ष एक देश पूर्ण रूपेण आदि आदि, तो वे सारे विवक्षाएं, सारे प्रमाण ज्ञान और
अनेक प्रकार के जितने भी और भी भेद प्रभेद करके भंग जाल किए जाते हैं, नाना प्रकार से जो भी और अनुयोग लिखे जाते हैं, ये सब के सब तो लक्षण के रूप में जानना चाहिए। उन सब का लक्ष्य या प्रयोजन तो एकमात्र आत्मा को दर्शाना है, आत्मा को ही देखना है, अनुभवना है। इसके अलावा उनका और कोई प्रयोजन नहीं होता है। दृष्टि विष दूर हो जाने के बाद कोई भी शास्त्र हो, कोई भी अक्षर हो, कोई भी कथन हो, कोई भी वचन हो और कोई भी स्थल आदि हो, प्रायः सम्यक दृष्टि जीवों को कोई भी अहित का कारण वो नहीं बनता है। इसलिए अपन पढ़ते हैं सम्यक दृष्टि की दृग चिन्मूरत दृगधारी की मुहे रीत लगत है अटापटी, बाहर नरक में होवे, चाहे स्वर्गों में होवे, चाहे मनुष्य पर्याय में होवे, चाहे त्रियंत पर्याय में होवे, जहाँ भी होवे, एकमात्र अपने लिए वो चैतन्य स्वरूप अनुभव करता है और कुछ भी नहीं देखता है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि का जब उसका दृष्टि विष माने अभिप्राय विपरीत खत्म हो जाता है, तो जहाँ भी रहता है वहाँ वो अपने को जैसा है वैसे ही का वैसा अनुभव करता रहता है। बाहर का कोई व्यवहार से जो पाप के स्थान हो, चाहे पुण्य के स्थान हो, जो भी स्थान हो, वो कोई स्थान उसके लिए बाधक नहीं बनते, उसके अहित के कारण नहीं बनते। इसलिए क्योंकि अहित किसी बाहर के पदार्थों से, क्षेत्र आदि से, समय आदि से नहीं होता है। अहित तो अपने मिथ्या भावों से होता है, वो ही अकल्याणकारी है। इसलिए जब मिथ्याभिप्राय खत्म हो गया, जब उसका सम्यक बोध जागृत हो गया, तो जहाँ रहता है वो अपने को सबसे भिन्न देखता है और अपने को भिन्न देखते हुए, अनुभव करते हुए, बाहर के कोई पदार्थ उसको जबरदस्ती परिणाम बिगाड़ने में कारण नहीं है। जब स्वयं ही उनमें जुड़े तो निमित्त आरोप उन पे आता है। इस प्रकार से ये जानना चाहिए। और यहाँ कहते हैं कि जीव अनादिकाल से चतुर्गति परिभ्रमण कर रहा है। जिसको आत्मबोध हो जाता है वह पूर्व की जितनी भी अवस्थाएं जीव की हुई हैं उन सबको मानता है। ऐसा नहीं है कि जीव वर्तमान में जन्म ले लिया, उसने पैदा हो गया नया। जीव अनादिकाल से है और वो पर्याय पर्याय में भटकता रहा है। इसलिए वो ज्ञानी पुनर्जन्म मानते हैं कि आत्मा वास्तव में पूर्व में भी था और आगे भी रहेगा। तो इसके लिए कहते मैं स्वयं इसका अनुभव किए हुए बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव से इसको कहने में अचल हूँ। इसमें कोई कितना भी कुछ भी कहे, पर हम उसकी किसी भी प्रकार के वचनों को स्वीकार नहीं करेंगे अगर वो इस पूर्व जन्म से अन्यथा बोलता है तो। क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की, अन्य किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इस काल में मेरा जन्म मानूं तो दुखदायक है और मानूं तो सुखदायक है, क्योंकि वातावरण आदि विपरीत होने के कारण से वर्तमान में पूर्ण रूप से उस मुक्ति की साधना होने में इस वर्तमान के जो भी संयोग आदि है अथवा अपनी पात्रता है वो यहाँ इस काल में नहीं है। इसलिए उस दृष्टि से तो वास्तव में अपने लिए वो जो अपन को जितना अपन को करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, उस अपेक्षा से इसको अपन दुखदायक कहते हैं। और यहाँ आकर के ऐसी विपरीतताओं में भी मैंने आत्मबोध प्राप्त करके अपनी स्वरूप आराधना प्रारंभ की है, इसलिए मुझे वास्तव में ये काल सुखदायक भी है। इसमें किसी प्रकार से एक काल पर हम मात्र दुखदायक का ही कहते रहे, आरोप करते रहे, तो उससे कोई काम नहीं चलेगा। अब ऐसा कोई पढ़ना मुझे बाकी नहीं रहा है। अब ऐसा कोई पढ़ना नहीं रहा कि जिसे पढ़ देखें, कोई हमें अब और जानने की कोई जिज्ञासा बाकी बची नहीं है। हम जो हैं बस उसे ही प्राप्त करें। अब तो सब पढ़ने का सार, द्वादशांग का सार है अपने स्वरूप की सिद्धि करना। आत्म सिद्धि के अलावा और कहीं कुछ पढ़ने लायक नहीं। इसलिए मुझे अब बाहर से कुछ भी पढ़ना शेष नहीं, क्योंकि मैंने अपने आत्मा की आत्मस्वरूप की अनुभूति पूर्वक आंशिक प्रसिद्धि तो की है,
अब तो बस उसी को पूर्ण प्राप्त सिद्धि करने के लिए प्रयत्न करना है और दूसरा कोई काम बाकी नहीं है। तो कहते हैं हम जो हैं उसे ही अब प्राप्त करें। यह जिसके संग में रहा है पहले पूर्व में, अब उस प्रकार के संग की इस काल में न्यूनता हो गई है। जाति श्रवण ज्ञान में हम जब पूर्व में जिन विशेष साधकों के साथ रहे हैं, अब वो इस काल में वैसे साधक दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उनकी बहुत न्यूनता अल्पता दिखाई देती है। अब ये काल बहुत ही विकराल है, लोगों के काम बहुत विकराल हैं, जीव आत्माएं उनकी बहुत ऐसे विपरीत परिवर्तन करके विकराल रूप को धारण किए हुए हैं। परंतु ऐसा जो कुछ भी है वो बना रहे, परंतु ऐसे में भी अब तो हमें अपने स्वरूप का ही ध्यान रखना है और इसी में हमारा कल्याण है। हमें इस बाहर के विकराल काल आदि से कोई ज़्यादा मतलब नहीं। तो इस प्रकार से ये यहाँ इन्होंने लिख करके अब कहते इतना ही खोजा जाए, जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप की सिद्धि की जाए तो सब मिल जाने का, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा अवश्य इसमें ही है। अर्थात आत्मा की सिद्धि कर लेने पर सारा बोध तुम्हारे लिए, तीन लोक का जो कुछ तुम्हारे लिए मिलने लायक है वो सब हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ भी फिर जानने के लिए बाकी शेष नहीं रह जाएगा, पाने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाएगा। इसलिए कहते एक इसको अगर प्राप्त कर लिया, खोज लिया, तो कहते हैं फिर तुम्हारे लिए इसमें सब कुछ मिलेगा। मुझे निश्चित रूप से स्वरूप का अनुभव है, सत्य कहता हूँ, यथार्थ कहता हूँ, निशंक मानिएगा, इसमें कोई संदेह मानने शंका करने की जरूरत नहीं है। इस स्वरूप के लिए सहज सहज किसी स्थल पर मैंने पहले लिखा है धुन में एक बस सहज सहज सहज, तो सहज आत्म स्वरूप परम गुरु। प्रत्येक जीव के लिए परमार्थ से उसका आत्मा ही उसके लिए गुरु है और उसके लिए कोई गुरु नहीं है। उसी से उसकी सारी सिद्धि होने वाली है। इसलिए वास्तव में तो ऐसे अपने उस सहज स्वरूप की सिद्धि के लिए सहज होने की जरूरत है, कृत्रिमताएं सारी छोड़ने की जरूरत है। ऐसा यदि आपको सहज स्वरूप की सिद्धि करना है तो आप एकमात्र सहज होकर के संपूर्ण विकल्पों को छोड़ करके, सारे संकल्प विकल्प तोड़ करके और एकमात्र अपनी परिणति को सहज अपने स्वरूप में ढलने दें, उसी से अपने प्रयोजन की सिद्धि होगी। इसके अलावा और कोई भी दूसरा अपने लिए कार्य करने लायक नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने ये 11 नंबर का छंद 10वें छंद के बाद लिखा है। 12 नंबर का छंद।
अधूरे संदेह बीच में जो है डैश डैश छोड़ दिया। तो देखो नीचे उसके अर्थ दिए हुए हैं, बहुत ही सुंदर जो है इसमें उन्होंने जो है ये छंद है, इसमें जो है पूरा का पूरा माने किस प्रकार से ये स्वरूप की सिद्धि होती है, कैसे इस स्वरूप का विस्मरण जीव ने कर दिया है, ये सारी चीज़ें उसमें इन्होंने दी हुई हैं। तो इसका जो है हिंदी जो है इसको पढ़ करके अपन उसका अर्थ समझ सकते हैं। एक एक का करो। मोक्ष का सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ, जिससे सभी संदेह दूर हो गए। मिथ्यात्व से जो कर्मबंध हुआ करता था वह जलकर नष्ट हो गया और चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्म से भिन्न प्रतीत हुआ। सबसे पहला जो है छंद, मार्ग साचा मिल गया, छूट गए संदेह, होता सो तो जल गया, भिन्न किया निज दे। जो अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में जो कर्म बंद होता था, अब वो सब जल गया और अब अपना स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अपना ज्ञान स्वरूप ही आत्मा की सिद्धि हो गई है। इसलिए अब हमारे लिए किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं रहा है, मूल मार्ग मुझे प्राप्त हो चुका है। आत्मस्वरूप का बोध हो जाने के बाद सब कुछ सरल हो जाता है, अर्थात आत्मसिद्धि का मार्ग और आत्मसिद्धि दोनों एकदम स्पष्ट एवं सरल हो जाते हैं। जब तक यथार्थ बोध नहीं होता तब तक मार्ग प्राप्ति कठिन है। इस कठिनता की बात क्या कहूँ? ये कह रहे समझ पीछे सब सरल है, ज्ञान हो जाने पर सब समाधान हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। इसलिए कहते समझ जागृत हो जाने पर, आत्मबोध हो जाने पर अब कुछ भी कठिन नहीं रहता है, और बिनु समझ मुश्किल। बिना समझे तो क्या कहें, अनादिकाल से जीव भटक ही रहा है, कितनी मुश्किल है वो स्वयं ही प्रत्येक जीवन वो कर रहे अज्ञान दशा में। इसलिए वो तो उसका तो वर्णन किया नहीं जा सकता है। ये मुश्किल क्या कहूँ, कितनी कहूँ, ताश भ्रमण की है बहु कथा पे कछु, अब उसमें से थोड़ी बहुत कहेंगे क्या होता उसमें। इसलिए इसके बारे में जो लिखा ना आगे कि ये मुश्किल क्या कहूँ, तो अब आगे क्या कहूँ समझ लो, उसका वर्णन अनंत है, इसलिए उसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते, इतना ही में समझ लो, तुम समझदार होगे तो। अपने पिंड अर्थात शरीर में परमात्मा की खोज कर, अर्थात आंतरिक खोज से आत्मस्वरूप का अनुभव होगा, और उस अनुभव के बढ़ने से केवल ज्ञान में दशा प्राप्त होगी, जिससे ब्रह्मांड अर्थात समस्त ब्रह्मांड विश्व का पता चल जाएगा। यह सब तभी हो सकता है कि जब ब्रह्मांडी वासना अर्थात जगत की माया दूर हो जाए। ये कह रहे हैं कि जब इसको दो ब्रह्मांड है, एक तो इस अपने शरीर के अंदर रहने वाला ब्रह्म स्वरूप आत्मा, जब उस ब्रह्मांड का पता लग जाता है तो बाहर के ब्रह्मांड को पता लगाने के लिए जाना नहीं पड़ता है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस भी। बाहर के ब्रह्मांड को खोजने जाने की जरूरत नहीं है। इस शरीर में, इस पिंड में जो तेरा ब्रह्म स्वरूप आत्मा निवास कर रहा है, एकमात्र उसका पता कर ले तू, बाहर के ब्रह्मांड तो अपने आप तुझे पता हो जाएगा। इसलिए सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूप आए परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाए ज्ञानानंद आत्मने नमः। ऐसे उस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में झुककर उसका अनुभव करके और पूर्ण ज्ञान की सिद्धि कर ले, तुझे फिर बाहर के ब्रह्मांड के लिए कहीं खोजने के लिए, जानने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब यहीं तेरे पास ज्ञात हो जाएगा। इसलिए, और वो कब होता है कि जब तेरे वासना, मिथ्या वासना जो है, भ्रम, जब तक तेरा दूर नहीं होगा इस ब्रह्म आत्मा का, तब तक वो ब्रह्मांड की सिद्धि नहीं होती, यानी अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा की सिद्धि नहीं होती। और उसके लिए क्या है, आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषधि विचार ध्यान। एकमात्र यदि तू इस कार्य को अपनाएगा तो तेरे लिए
फिर कुछ भी शेष जानने के लिए बाकी नहीं बचेगा, सब कुछ तेरे ज्ञान में भाषित हो जाएगा। कहो यह जीव अपने आप को भूल गया है और इससे बढ़कर और क्या अंधेर होगा। इस आत्मभ्रांति केवल आत्मविस्मृति की समझ आने से उसे हंसी आती है और वैसी भूल फिर न करने का निश्चय करता है। आप आपको भूल गया, इसमें क्या अंधेर, बड़ा गजब का आश्चर्य है, खुद को भूला हुआ है। तो अब समर अब हंसत है। जब समझ पैदा हो जाती है तो अपने ऊपर हंसी आती है, क्या पागलपन का हमने कार्य किया था, बताओ। ऐसा अपना स्वरूप सहज, और हम कहाँ पागलपन में भटकते रहे अनादिकाल से। तो अपने ऊपर फिर हंसी आती है और फिर कहते हैं नहीं भूलेंगे। फिर उसको अंदर में ज्ञान में ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है कि अब ऐसी गलती नहीं करना कभी, अब अपने स्वरूप को नहीं भूलना है। इसलिए फिर वो सजग रह करके अपने जीवन में भ्रांति किसी प्रकार से नहीं आने देता है। ऐसे ही है भ्रांति माने स्वरूप संबंधी भ्रम, अपने बारे में स्वयं का मन एक प्रकार से अन्यथापना कि अपन भैया है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कुछ वैसा हो जाए वैसा, कल्पना मिथ्या नहीं करता फिर वो। तो भ्रांति माने अपन को जैसे भ्रम हो जाता है कि सामने टंगी तो है रस्सी और दिख रहा हो सांप, ऐसे ही अपने बारे में अपन है तो चेतन स्वरूप और भ्रम हो जाता है कि अपन शरीर आदि रूप है। ऐसा भ्रम उसको दूर हो जाता है। फिर ऐसे भ्रम को पैदा नहीं होने देता। उसका कारण है कि वो बार बार अपने स्वरूप की अनुभूति निरंतर करता रहता है, इसलिए उसको भ्रम नहीं होता पाता। जब तक कल्पना और जल्पना है, अर्थात मन और वचन की दौड़ चलती है, तब तक दुख मानता हूँ। इसकी कल्पना जल्पना मिट जाती है, मुझे वस्तु की प्राप्ति होती है। तात्पर्य आत्म प्राप्ति के लिए मन की स्थिरता और वाणी का संयम अनिवार्य। हाँ, अपन बोलते जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। मन में संकल्प करता रहता है, विकल्प पैदा होते रहते, फिर उसी प्रकार से बोल वाणी में उसके भ्रम रूप चलती रहती है वचनों की दौड़। तो ऐसा जो जब तक कहते जहाँ तक कल्पना जल्पना तहाँ मानू दुख छाई, तब तक वो जीव पर्याय में दुखी रहता है, दुख की परछाई उससे दूर नहीं होती। तो कहते हैं मिटे कल्पना जल्पना तब वस्तु तिन पाई। जैसे ही उसकी मिथ्या कल्पनाएं दूर हो जाती हैं, तभी उसको अपने स्वरूप का बोध होकर के और उसके संपूर्ण दुखों का क्रम से अभाव हो जाता है। हे जीव, अब तू किसकी इच्छा करता है? इच्छा मात्र दुख का मूल है। जब इच्छा का नाश होगा तब आत्मक्रांति रूप अनादि की भूल दूर होकर स्वरूप प्राप्ति होगी। हाँ, अगर तुम दुखी नहीं होना चाहते हो तो इच्छाओं का त्याग करो, और कहने से इच्छाओं का त्याग नहीं होता है। इच्छा रहे स्वरूप को ग्रहण करो, अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। इसलिए अब संबोधन कर रहा है कि हे जीव, अब तुझे काय की इच्छा रह गई, ये तो बता, अब तुझे क्या चाहिए बाहर में है? आज तक तूने इस संसार में क्या क्या नहीं पाया। अब जो है यहाँ पर आपने क्या है, चहुंगति फिरे रखे बहु भेष, भोग लिए भव दुख अशेष, नहीं रही कोई इच्छा शेष, चलो चले सभी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। कितना प्यारा अपना देश, जहाँ नहीं है दुख का लेस, अरे वहाँ तो सब अखिलेश, चलो चलो सभी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। चारों गतियों में तूने सारे दुख भोग लिए, अब क्या बाकी रह गया तुझे, अब काय की इच्छा बाकी रह गई। इसलिए अब तू संपूर्ण इस जगत की वासना को छोड़ और अंदर में अपना जो है वासना रहित ऐसा सहज आनंदमय स्वरूप है उसको ग्रहण कर और फिर अपने जीवन को उसमें आनंद भोग। इसलिए हे जीव, अब क्या इच्छा क्या चाहता है, और इच्छा दुख का मूल है। जब तक इच्छा का नाश नहीं करेगा तब तक तेरी अनादि भूल मिटने वाली नहीं है, चतुर्गति का दुख दूर होने वाला नहीं है। हे जीव, तुझे अपने आप को भूल जाने की बुद्धि कहाँ से आई? अपने आप को तो भूल गया, परंतु देह आदि
इसमें इसके दो अर्थ निकलते हैं। वैसे ऊपर इन्होंने जो दिया है एक पहला अर्थ दिया है, इत कहते ऐसी कहाँ से मति भई आप है नाई, और आपन को जब भूल गयो अबर कहाँ से लाई। अब ये बता कि जब तेरी ऐसी दुर्बुद्धि पैदा हो गई तेरे अंदर और तू स्वयं अपने को आप रूप नहीं देखता है, आप है नहीं, ऐसा तूने अब अंदर में निर्णय कर लिया कि अपना स्वरूप नहीं है, और आपन को जब भूल गयो तो अबर कहाँ से लाई। अब तेरा स्वरूप कहाँ से लाएंगे। और दूसरी जगह से जब तू अपने स्वरूप को भूल गया तब तेरा स्वरूप और कहाँ मिलेगा तुझे। एक तो ये हो गया इसका अर्थ मूल में, और दूसरा ये है कि अबर और तूने उसमें जो है फिर जो अपने स्वरूप भूल करके तूने उसमें आत्मा में शरीर आदि की कल्पना कर ली, ये कहाँ से लाया तू। ये दूसरा अर्थ इन्होंने किया है। पर पहला अर्थ जो है कि जब तू अपने को भूल गया तब तेरे स्वरूप को मैं कहाँ से ला, तू कहाँ से लाएगा अभी बता, कहाँ मिलेगा तेरा स्वरूप। इसलिए यहाँ इस प्रकार से वो संबोधन किया। बड़ा आश्चर्य है कि तू अपने को भूला हुआ है और अपने ही बारे में दूसरों से पूछ रहा है? क्या गजब की स्थिति है भैया। जैसे वो चापाक वाला का दृष्टांत दिया कि भैया चापाक वाला है क्या, अब कहाँ मिलेगा चापाक वाला। खुद का ऐसी स्वप्न में जो है भर है राजा भिखारी बन गया, अब तुझे राजापना कौन देगा भाई। स्वप्न छोड़ और जागृत होकर देख, तू स्वयं ही राजा है। ऐसे ये है प्रत्येक आत्मा की स्थिति। भ्रम से अब कहाँ खोज रहा है आत्मा को, कहाँ मिलेगा आत्मा इसको। स्वयं आत्मा होकर के आत्मा को खोजता फिर रहा। तुझे आत्मान एवं आत्म प्राप्ति तब होगी जब तू आत्मनिष्ठा तथा आत्मश्रद्धा से अपने आप की खोज करेगा, अर्थात जब बहिर्मुक्ता की माया छोड़कर अंतर्मुक्ता अपनाएगा तब आत्ममिलन से कृत्य हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, आप ये शोध में आप मिल जाए और आप मिलत नए बाप को। क्या कह रहे आप मिलत नए बाप को, जो सर्वश्रेष्ठ नए है, परम शुद्ध निश्चय नए। सब नयों का बाप है। उस नए रूपी बाप से आप मिलेगा तुझे और कहीं दूसरी जगह से नहीं मिलेगा। परम अपने स्वरूप को बताने वाला जो दृष्टिकोण है वो तेरा बाप है, स्वरूप को बताने वाला। उससे तेरी उत्पत्ति होगी, उससे तेरी प्राप्ति होगी, ऐसा समझ तू। इसलिए आगे डैश 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 लगा करके बस इससे आगे अब कुछ तुम्हें बताने लायक नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से बहुत ही गंभीर और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही वास्तव में अनुभूत वचन सारे के सारे लिखे हुए हैं। चलिए, समय अपना हो गया है। उसके लिए जिन बाणी माँ को बंदना सत मार है, बंदना सत मार है। द्वादशांग जनवाणी माता पंच परमेष्टि भगवान।